हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नोक्लाउड्स नामपाई सीरीज ट्यूटोरियल्स। आज हम जो है ये नामपाई की आपने पहले से जो है वो तकरीबन हमारे वीडियोस हो चुकी हैं। 14 से 15 वीडियोस हो चुकी हैं। उसमें हमने नामपाई के जो अरेज के फंक्शंस थे, रे क्रिएट करना और उनको स्लाइस करना और रे को व्यू और उसको कॉपी करना, इस तरह की चीज़ें हमने जो सिंपल अरेज वाली थी वो हमने देखी थी। अब हम आस्ता आस्ता अपने ट्यूटोरियल्स को बढ़ा रहे हैं और आपका जो नॉलेज है वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं। आज हम जो है वो देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में जो है वो नामपाई का यूज़ किस तरह से है। तो उसमें क्या करेंगे कि ना यूज़ ऑफ नामपाई, आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ नामपाई इन स्टैटिस्टिक्स। नामपाई इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको पता ही है, डेटा से रिलेटेड जो है ये साइंस है, ठीक है। और डेटा में देखने के लिए कि ये डेटा जो है इसका स्प्रेड कितना है या इसमें एवरेज वैल्यूज़ क्या होती हैं और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आज हम देखेंगे करना क्या क्या हमने। आज हम जो देखेंगे वो सबसे पहले जो हम चीज़ें देखेंगे वो है इसमें मीडियन देखेंगे। डेटा का मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, परसेंटाइल क्या होती है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है डेटा में। और हम देखेंगे कि डेटा का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के देखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं नाम स्टैटिस्टिक्स के, जिनका आज हम इस्तेमाल करके उनको देखेंगे। आपको पता ही हमने ऊपर जो है नामपाई इंपोर्ट कर चुके हैं अब, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक लिस्ट है पाइथन की जिसमें कुछ हम डेटा डालते हैं, ठीक है। से जी हम कोई भी एक रैंडम डेटा हम डाल देते हैं, कोई भी अपनी तरफ से आप डाल लें। 78 88 98 ऐसे ही है। मैं ये आपको बेसिकली आज जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि डेटा में किस तरह से आप जो है ना वो यूजेस करेंगे। मेरा ख्याल काफ़ी हो गया हमारा इतना डेटा ना। जब हम इसको रिफॉर्मेट करेंगे तो फिर थोड़ा सा ये आपकी स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। इसको हम जो है ना इतना कर लेते हैं, ठीक है। यही हम करते हैं। ये डेटा है जी हमारे पास, अब ये कुछ भी डेटा है, ठीक है। इसको और कम करें जी ये डेटा जो है ना, ताकि आपको स्क्रीन में नज़र आता रहे। और एक वैल्यू इसमें और कम दे, 25 2 बार आया हुआ, तो इसको एक ये कर लें, ठीक है जी। ये एक डेटा हमारे पास, इसमें से आज हम जो है ना कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और बताएंगे ये डेटा क्या है। जी जनाब, ये हमारा डेटा है आज ये वाला। तो इसमें हम जो है नामपाई के कुछ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आप क्या करें, जो एक अरे जो है वो बना लें, नामपाई की एक अरे बना, नामपाई डॉट अरे के नाम से। और आपको पता ही है इसके अंदर आपने एक लिस्ट पास करनी होती है। तो ये नामपाई की एक अरे बन गई, ठीक है। अब हम नामपाई के फंक्शन इस पर यूज़ कर सकें। आज हमने स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन यूज़ करने हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स फंक्शन में सबसे पहले जी आप देखें इस डेटा में जो है वो आपके पास मिनिमम क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, आप प्रिंट करें ऐसे और लिखें मिनिमम जो है वो डेटा में क्या है, वो है np.min का एक फंक्शन है ये min का। और इसमें आप क्या करेंगे, अपनी अरे पास करेंगे। तो ये बताएगा कि इस अरे के अंदर जो है वो मिनिमम जो है वो क्या है, कौन सा नंबर है, ठीक है। तो आप ये देखें कि मिनिमम जो हमारा वो कह रहा है जी 10 नंबर है। इस नंबर ऑफ डेटा के अंदर जो है ये जो आपने बनाया इसके अंदर जो मिनिमम है वो क्या है, 10 नंबर है। अच्छा जी, अब अगर आपको हम जो है ये मिनिमम हो गया, मिनिमम 10 आ गया। और अब मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम देखें जी, मैक्सिमम जो है इस डेटा में जो मैक्स नंबर है वो क्या होगा, वो इसी तरह से आप पास करेंगे एन पी नाम पाई, जो बेसिकली आपने पोर्ट किया हुआ है एन पाई, एन पी किया हुआ है नाम पाई को। तो उसमें क्या करेंगे, मैक्स नंबर डालेंगे और इसमें अरे डालेंगे। ये आपको इस अरे में मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस अरे में जो परसेंटाइल है, ये देखें ये बड़ा प्यारा फंक्शन है परसेंटाइल। परसेंटाइल परसेंटाइल होती क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटाइल बेसिकली ये होती है कि अगर मैं कहता हूँ कि जो है वो
मुझे इस डेटा में से 25 की परसेंटाइल मुझे बताओ 25th की, तो वो बताएगा कि 25th ऑफ परसेंट ऑफ द जो डेटा है वो कौन सा नंबर है या उसका एवरेज क्या है, ये चीज़ बताएगा। ठीक है, चलें आपको करके दिखाते हैं। आपको परसेंटाइल का आपको पता ही ना, परसेंटाइल क्या होती है कि एक क्लास है अगर 100 स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो एक नंबर जो जो टॉपर लड़का होता है अगर वो उसके 62% नंबर आए हैं, ठीक है, तो जो बाकी होंगे उसके नीचे आएंगे सारे। साफ अगर टॉपर के 62 हैं तो बाकी सारे नीचे रहे, तो उसमें परसेंटाइल फिर आप निकालते हैं ना। ठीक है, तो परसेंटाइल को बेसिकली जो है वो हम उसकी डेफिनेशन जो है परसेंटाइल की, उसको अगर आप उस लिहाज से देखें, परसेंटाइल की डेफिनेशन को अगर आप उसमें करना चाहते हैं, परसेंटाइल जो है ना बेसिकली क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि 25 या 50% मुझे 25th परसेंटाइल निकाल के दो, तो ये करेगा कि वो करेगा कि 50% ऑफ द जो वैल्यूज़ हैं इस अरे में, जो आपके पास जो अरे है 50% ऑफ द वैल्यूज़ जो है ना वो अरे वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो बताएगा। ठीक है, वो उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, चलें आपको करके दिखाते हैं फिर आपको पता चलेगा ना। चलें जी, इसमें क्या करेंगे हम, numpy का डॉट परसेंटाइल फंक्शन है ये वाला, इसमें आप अरे देंगे अपने जो भी डेटा आपने उसमें रखा होगा, ठीक है, और आप उसको देंगे कि कितने परसेंटेज, जैसे ये 25th परसेंटाइल मैं निकालना चाहता हूँ, इसी को जो है वो कंट्रोल डी करके नीचे करें और इसका जो है वो आप 50% निकालें। ठीक है, फिर आप कंट्रोल डी करके इसका जो है वो 10% निकाल 10 परसेंटाइल निकालें आप ये वाली। तो अब इनको देखें जी, आप जो हमने ये 4-5 फंक्शन यूज़ किए हैं, ये देखिए मिनिमम इस डेटा के अंदर हमारा 10 है, इस डेटा के अंदर जो मैक्सिमम है वो 100 है। ठीक है, और परसेंटाइल जो 25%, देखिए 25% ऑफ दैट जो डेटा है, ठीक है ना, वो लेस देन 33 है, ये कहना चाह रहा है वो। बात आपको मेरे ख्याल क्लियर हो चुकी होगी कि 30 परसेंटाइल जो है वो क्या चीज़ होती है। 25% ऑफ द डेटा जो है हमारा वो 33 है, 33 या इससे लेस है। 50% ऑफ द डेटा जो हमारा 59 है या इससे लेस है। ठीक है, और जो 10% ऑफ द डेटा है वो 23 या उससे लेस है। ठीक है, तो ये आप उसमें जब इसको यूज़ करते हैं फिर आपको जो है ना वो आगे जाके जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो उसमें परसेंटाइल की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमने देख लिया कि 50% ऑफ डेटा जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे हम यूज़ करेंगे फंक्शंस यूज़ करेंगे मीन का और मीडियन का। तो जो मीन होता है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आप देखना मीन, लोग आप डबल कोट यूज़ कर लें या सिंगल कर लें, मेरी आदत है सिंगल कोट यूज़ करने की, मैं वो सिंगल करता हूँ। ठीक है, तो NPy डॉट मीन ये निकालेंगे आप, और इसमें क्या देंगे, अपनी अरे देंगे। ठीक है, और ये मीन निकाल के देखा। अब मीन क्या होता है, मीन बेसिकली डेटा का एवरेज होता है। सिंपल सी बात है कि एक 1 से लेके 100 तक अगर डेटा हो तो उसका एवरेज क्या होगा, 50 होगा। 1 से 10 तक एवरेज है तो उसका 5 होगा। 1 2 3 नंबर है, अगर 3 नंबर हैं तो उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है, 1.5 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 4, ठीक है, इस तरह आप ये एवरेज है। ठीक है, और अगर मीन जो है ये जिसको मीन जिसको या एवरेज कहते हैं, ठीक है, और एक है मीडियन। मीडियन क्या होता है डेटा में, तो डेटा में जो मीडियन होता है वो बेसिकली डेटा के स्प्रेड में जो मीडियन वैल्यू होती है उसको बताता है। अकरेंसीज ऑफ द डेटा को जो चीज़ होती है उसको वो बताता है। मीडियन की अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें आप बेसिकली, अब ये मैट्रिक की क्लास में अगर आपने मीन और मीडियन अगर आप पढ़े ही होंगे, लाजमी पढ़े होंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, मीडियन जो है उसको अगर मैं डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊँ तो ये होता है कि जो मीडियन होती है वो बेसिकली, अगर आप बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ में आप इसको, जो डेटा होता है इसका मिडिल नंबर होता है। अगर आप इसको सॉर्ट कर लें तो इसका जो मिडिल नंबर होगा
वो मीडियन होगा, ठीक है, डेटा का। चलिए आप देखते हैं, डेटा का मीडियन जो होता है और डेटा का जो मीन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपका रैंडम डेटा है तो इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो एन पी डॉट, अब हमने क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, ये मीडियन, ठीक है। तो इस एरे का मीडियन फाइंड आउट करना है आपने, ये मीडियन आ गया। ये तमाम जो है ना सिंगल डिमेंशन, वन डिमेंशनल रे पे बात करूँ, अभी मैं टू डिमेंशनल रे पे भी बात करूँगा, ठीक है। ये देखें जी, मीन कितना जी इस डेटा का, एवरेज जो है वो 56 है, ये वाली, ठीक है। और मीडियन कितनी है, 59 है। कि इस डेटा का जो मिडल वाला जो डेटा है वो 59 है। अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो मिडल में पॉइंट आएंगे, मतलब कुछ डेटा 4 पॉइंट्स इधर होंगे, 4 इधर होंगे, और 5वां वाला जो है ना वही होगा। अगर इसको ये सॉर्ट करता हूँ मैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरह, और अगर मैं 1 2 3 4 5 ये अगर इतना मेरा डेटा हो तो इसका जो मीडियन होगा वो 87 होगा, ठीक है, इस तरह। लेकिन ये सॉर्टेड एरे की बात करता है, ठीक है। इस वक्त तो देखें ना, ये 59 तो इधर आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो मीडियन 59 आ गया, ठीक है, क्योंकि 59 डेटा में तो इधर, लेकिन ये 60 अगर करेंगे तो 59 मिडल में आएगा, ये मीडियन हो गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वो कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है डेटा की, वो ये होती है कि आपका डेटा जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान कितना फैला हुआ है, ठीक है, या उसको, और वो क्या होता है, मीन से कितना दूर है, ठीक है। ये दो इसमें चीज़ें प्रिंट। अब आप देखना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बड़ी ज़रूरी होती है जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं कि डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। इसमें क्या करेंगे, एन पी डॉट, इसको एस टी डी से नोट करते हैं और इसमें आप अरे देते हैं इस तरह से, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको रन करें आप और देखें, ये देखें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हमारे डेटा की वो 27 है। ये कैसे आई है, ये अगर आप 10 और 100 माइनस करें तो इसमें 90 आएगा। फिर अगला डेटा अगर आप देखें आप वो 24 है, 24 और 100 कितना माइनस करें तो आपको 66 आ गया ना। इस तरह से 22 और 68 आ गया। तो ये जो आ रहा है 68, 62 और 90 आ रहा है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम से दूरी, और अगर इसको मीन ले लें तो मीन से जो दूरी है, ठीक है ना, इन दोनों में जो मीन से जो दूरी है, देखिए मीन कितना आया था, 56 आया था। तो वो कहता है तो हर डेटा की जो एवरेज दूरी है मीन से वो 26 है। हर डेटा की, मतलब हर डेटा पॉइंट की जो एवरेज दूरी है, मतलब दूरी जो डिस्टेंस है उसके मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के दरमियान जो, ठीक है, उसको कहते हैं मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिकली वो बता रहा है कि हर डेटा अक्रेंस की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मीन फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, वो जो है 27 है, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला होता है लंबा चौड़ा सा, ठीक है। अगर आपने वो मैथ की बुक्स खोल के देखें तो आपको इसकी मज़ीद क्लियरेंस होगी इसमें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा की क्या होती है, ठीक है। तो मैंने एक बड़ी कोशिश की आपको समझाने की कि हर डेटा अक्रेंस की जो एवरेज मीन जो होती है, हर डेटा अक्रेंस की जो डिस्टेंस है उसकी एवरेज मीन जो है वो क्या है, ठीक है। हर डेटा की वो कैलकुलेट करेगा, हर डेटा पॉइंट की, और आपको फिर उसके एट द एंड उसका एवरेज बताएगा। ये उसने एवरेज बताया, ठीक है, इस तरह से। तो इसको करते हैं। अब आप जो है हम इसको टू डिमेंशनल अरेज में देखते हैं कि टू डिमेंशनल अरेज में स्टैटिस्टिक्स को जो है वो कैसे यूज़ होती है, ठीक है। टू डिमेंशनल अरेज में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। अगर आप मेरे पास एक टू डिमेंशनल अरे है, से एक टू डिमेंशनल मैं भी अरे लेता हूँ, वो टू डिमेंशनल अरे है एन पी डॉट अरे, इसको डायरेक्ट इधर डिफाइन हम कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक टू डिमेंशनल आप अरे दे दें ऐसे। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि टू डिमेंशनल अरे जो है वो क्या चीज़ होती है और उसको ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
2 4 6 एक अरे है, ठीक है। और फिर एक अरे हमारे पास 8 12 8 10 12 कर लें, ठीक है, इस तरह से। और फिर हमारे पास एक अरे है, ये बेसिकली मैट्रिक्स है आपके पास एक, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है ना वो 2 डायमेंशनल अरे होती है। ये 2 डायमेंशनल अरे यहाँ पे क्लोज होगी और ये आ गई आपके पास 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। और 2 डायमेंशनल अरे कैसे क्रिएट करते हैं मेरी वीडियो देख लें, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इस डेटा में से आपने इसका मीन निकालना है, ठीक है। मीन ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, np डॉट मीन निकालेंगे ये, ठीक है। और इसमें आप अरे देंगे, ये अरे हमारी अब बी है। अब इसमें ना 2 डायमेंशनल में आपको पता ही ये दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सिस एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को 0 कहते हैं और एक्स एक्सिस को 1 कहते हैं अलॉन्ग द हॉरिजेंटल एक्सिस, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में अलॉन्ग द डेटा का अलॉन्ग द हॉरिजेंटल एक्सिस और डेटा अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो मैं इसका मीन निकालना चाहता हूँ इस रे का, ठीक है। और मैं निकालना चाहता हूँ अलॉन्ग द, इसमें जो एक्सिस है मैं कहता हूँ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें मुझे मीन निकाल के दो, और इसी तरह से मैं इसी का मीन जो है वो मैं वर्टिकल एक्सिस में निकालना चाहता हूँ। मीन 2 डायमेंशनल अरे का, इसको वर्टिकल एक्शन कर लें ऐसे, ठीक है। और एन पी डॉट मीन, ठीक है, बी, और इसको एक्सिस आप क्या रखेंगे 0, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है अनलेस कि आप डिफ़ाइन कर देंगे 1 है, और अगर बताना भी चाहते हैं तो ये 0 है। इसको आप रन करें, ये देखें मीन जो है 2 डायमेंशनल का, 2 डायमेंशनल अरे का मीन जो पहला जो हमने निकाला था लॉन्ग द वाई एक्सिस या हॉरिजेंटल निकाला था, ये हमारी 2 डायमेंशनल अरे है। इसका हॉरिजेंटल एक्सिस ये है इस तरफ से, ठीक है। तो ये 3 मीन निकलेंगे, एक इस वेक्टर का निकलेगा मीन, एक इस वेक्टर का मीन निकलेगा और एक इस वेक्टर का मीन निकलेगा, और इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो मीन आपको पता ही एवरेज वैल्यू होती है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू वो 4 है, इसकी एवरेज वैल्यू जो वो 10 है, और इसकी एवरेज वैल्यू क्या है 16 है। बाई डिफ़ॉल्ट ही इस तरह आ रही है, देखें ना मैंने वो सिलेक्ट इसी तरह की रे कर ली थी। इसको अगर आप एवरेज करें, आप 14 प्लस 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 करें तो वो 16 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से ये देखें 2 4 6 प्लस 6 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो इसका मीन 4 है, इसका 10 है, इसका 16 है। तो मीन जो ये हॉरिजेंटल लॉन्ग द, अब वर्टिकल एक्सिस में देखेंगे तो हर वेक्टर की जो ये वाली जो रो होगी ना 2 8 4, ये वर्टिकल एक्सिस, अब 0 एक्सिस है, ठीक है। इसका मीन निकालेगा 2 8 14 का मीन जो है वो 8 है, और इसका 10 है, और इसका 12 है, ठीक है। डेटा ही बड़ा आइडियल सिलेक्ट है, ठीक है। मैंने तो हॉरिजेंटल वैसे जेन में रख के सिलेक्ट किया था, लेकिन ये वर्टिकल भी होगी, चलें अच्छी बात है। तो इस तरह से है मीन आपने 2 डायमेंशनल रे का किस तरह से निकाल सकते हैं अलॉन्ग द हॉरिजेंटल और अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस। आप इसी तरह से मीडियन निकाल के देखें, इसी का मीडियन निकाल लें आप। मीडियन आपको पता है डेटा की मिडल वैल्यू को बताता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक और चीज़ आप ऐड कर लें इस तरह से 2 4 6 8 कर लें, और इधर 8 10 12 14 कर लें, और इधर आप जो है 20 करें, अब करें आप। तो अब हम करते हैं इसको, हम मीडियन निकाल देते हैं इस डेटा की, मीडियन 2D की अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है। और इधर np डॉट मीडियन आपको पता ही कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप अरे देंगे और यहाँ पे आप हॉरिजेंटल देखना तो 1 देंगे। और अगर इसी को कंट्रोल डी नीचे कर लूँ मैं यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस देखना चाहता हूँ, तो एक्सिस क्या है 0, ठीक है जी। अब जो है वो देखें जी मीडियन, ये देखें जी मीडियन जो है अलोंग द वर्टिकल हॉरिजेंटल एक्सिस, यहाँ पे मीडियन आपको डेटा का सेंटर पॉइंट होता है, तो डेटा का सेंटर पॉइंट कहीं यहीं पे बनता है, ठीक है 5 है वो,
मीडियन में ये कंसेप्ट क्लियर करें, मीडियन में जो मीडियन की वैल्यू आती है उसका डेटा के अंदर फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ बताता है कि इसका जो सेंटर डेटा पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो मीडियन है वो 11 है और इसका मीडियन 17 है। और अगर इसमें हॉरिजॉन इस तरफ लॉन्ग द जीरो एक्सिस देखें वर्टिकल, ठीक है, तो इसका जो मीडियन है 2 8 4 14 है, तो इसका जो है मीडियन क्या आएगा 8, मिडिल पॉइंट डेटा 3 डेटा पॉइंट्स हैं 10 और इसका 12 और इसका 14। ठीक है, ये देखता है मिनिमम डेटा क्या है, मैक्सिमम डेटा क्या है, और उसके ये इस तरह से देखता है। ठीक है, इसी तरह से ये डेटा का मिनिमम मैक्सिमम देख रहा हूँ, डेटा का जो फर्स्ट एलिमेंट है और डेटा का जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ इस तरह से ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, और फिर उसको आस्ते आस्ते दोनों तरफ से इस तरह, तो ये लॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस और लॉन्ग द हॉरिजेंटल एक्सिस आपकी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, मज़ीद भी अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा कमेंट मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूँगा और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आई है। ठीक है, ये मीडियन कैलकुलेट हो गया। अब जो है वो मीन भी हमने 2 डायमेंशनल अरे का कैलकुलेट करके दिखाया आपको। अब एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2 डायमेंशनल अरे की, वो आप जो है वो करके देखें कि वो किस तरह से करते हैं। तो 2 डायमेंशनल अरे भी हमारी प्रिंट में करूँगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, इसमें क्या करें एन पी डॉट, आपको पता ही है स्टैंडर्ड देते हैं, और यहाँ पे तो हम 1 डायमेंशन में तो बी दे देते थे ऐसे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या देंगे, एक्सिस भी साथ दे देंगे। ठीक है, अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस और अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, ये अलोंग द वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये अलोंग द वर्टिकल एक्सिस और ये ऊपर वाला अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस है। इसको जनाब आप रन करें, ये देखें आज आपने डेटा में कितना एनालिसिस कर लिया आपने आज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस, यहाँ से 2 से लेके 8 तक जो पहले वेक्टर की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है 2.23 है। ठीक है, जो इसका मीन आएगा, मीन आपने ऊपर निकाला था, इसका मीन क्या था हॉरिजेंटल का 5 था, तो 2 5 से 3 दूर है, ये 1 दूर है, ये भी 1 दूर है, और ये कितना दूर है 3 दूर है, तो इन सारों का जो एवरेज निकालेंगे तो वो 2.23 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी जो है वो ये भी 2.23 है, ये भी 2.23 है, क्योंकि एक जैसा ही डेटा है ना हमारे पास, डिफरेंस उनमें एक जैसा ही है। ठीक है, ये आपने देखा ये इवन नंबर है ना, एक जैसे डिफरेंस है इनके दरमियान, तो इसलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो एक जैसी ही आएगी हर वेक्टर की। अब वर्टिकल एक्सिस में देखें, इसमें भी आपके दोनों डेटा के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो एक जैसा ही है 6 का ही है। ठीक है, ओह किधर चलेगी बात, क्या आगे कंट्रोल नहीं करें, समझा रहा था भाई मैं आपको, आपको क्या हो गया, बच्चों को मैं समझा रहा था। ठीक है जी, तो ये आ गया इस तरह से एक जैसे डिफरेंस है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक जैसी ही आएगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल रहेगा भी, तो होपफुली आपको डेटा एनालिसिस की जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से ही डेटा एनालिसिस शुरू होता है। ठीक है, ये बेसिक डेटा के व्यू करने के लिए कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसमें परसेंटाइल फलां कितनी है, 25% डेटा कितना है, 50% डेटा कितना है, 60% डेटा कितना है, और 80% डेटा कितना है, क्या चीज़ है वो। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए ये यूज़ होती है। होपफुली आपको पसंद आई होगी और आपने समझा भी होगा, कुछ ना कुछ आप लेके गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ट्यून इन फॉर मोर वीडियोज़।